हेलो दोस्तों। हम सी एच पार्ट 2 देख रहे हैं। इसमें फिर से मैं 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सी एच में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी। और कोई भी क्वेश्चन हो सी एच रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो मैंने नहीं कवर किया तो भी आप मुझसे पूछें और मैं उसका आंसर आपको दूंगी। ठीक है, या तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछें या तो आप मुझसे कैसे भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। Morris, an attacker wanted to check whether the target AP is in a log state. ठीक है, मॉरिस एक अटैकर है। ठीक है, वो देखना चाहता है कि एपी मतलब एक्सेस पॉइंट। ठीक है, उसको टारगेट कर रहा है। He attempted using different utilities to identify WPS enabled APs in the target wireless network. Ultimately, he succeeded with one special command line utility. Which of the following command line utilities allowed Morris to discover the WPS enabled APs? अब देखो, इस क्वेश्चन का सार बस यही है कि अटैकर का नाम है मॉरिस। वो टारगेट कर रहा है किसको? एपी को, एक्सेस पॉइंट को। अब उसको पता लगाना है, लिखा है ना यहाँ पे, आइडेंटिफाई करना चाहता है WPS इनेबल्ड एपीज, ऐसे एक्सेस पॉइंट जिसमें WPS इनेबल्ड हो। तो कौन सा टूल यूज करेगा? कौन सा, इसमें क्या पूछ रहा है? कमांड लाइन यूटिलिटी यूज करेगा। यूटिलिटी मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक काम करता हो। ठीक है, तो होगा इसका आंसर वॉश। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ ए कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन, Haley, a professional hacker, gathers a list of employees and client email addresses and other related information by using various search engines, social networking sites, web spying tools. हेली नाम की एक प्रोफेशनल हैकर है। वो अपना कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसका नाम खराब करना चाहती है। ठीक है, डैमेज करना चाहती है उसका रेपुटेशन। अब उसने क्या काम कर लिया है? उसने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लिए हैं, उसने ईमेल एड्रेस निकाल लिए हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। किसका हेल्प से? सर्च इंजन के हेल्प से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हेल्प से, वेब स्प्रेडिंग टूल की हेल्प से। इन दिस प्रोसेस शी आल्सो यूज्ड एन ऑटोमेटेड टूल to gather a list of words from the target website to further perform a brute force attack on the previously gathered email addresses. What is the tool used? अब देखो, वो एक ऐसा टूल यूज की है, ऑटोमेटेड टूल यूज की है, जिससे क्या होता है कि एक वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उसका एक लिस्ट बना के दे दो। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल जो कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की, ठीक है, तो हर वेबसाइट या हर ब्लॉग या कुछ भी आप देख लो, उसमें किसी एक चीज के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो कीवर्ड्स होते हैं हर वेबसाइट में। इज एम आर कोई कीवर्ड नहीं होता, पर कोई कोई वर्ड, मान लो सिक्योरिटी आ रहा है या फिर वीपीएन आ रहा है या फिर डीएनएस आ रहा है, किसी भी चीज के बारे में। और कोई उनकी कंपनी की वेबसाइट है, मान लो कि वो फोन बनाती है, तो उसमें सिम की बात हो रही है, उसमें मेमोरी की बात हो रही है, तो इन सब वर्ड्स को कलेक्ट करके एक लिस्ट बना देता है वो ऑटोमेटेड टूल। तो कौन सा टूल होगा वो? CEWL टूल होता है और इसका फुल फॉर्म है कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेटर। कस्टम वर्ड लिस्ट जनरेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेन, ए पेन टेस्टर वर्किंग इन ए कंपनी, परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑन हिज कंपनीज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर to identify security loopholes. In this process, he started to circumvent the network protection tools and firewalls used in the company. He employed a technique that can create post TCP sessions by carrying out multiple SYN, ACK, and reset or FIN packets. Further, this process allowed Ben to execute DDoS attacks that can exhaust the network resources. कौन सा अटैक किया उसने? अब देखो, मेरी सिंपल सी एक टिप है। देखो, कहीं पे भी देखो मल्टीपल SYN, ACK, AC, SYN, ACK, रीसेट बोलते हैं इसको, और ये फिन पैकेट, इनमें से कोई एक। देखो, नॉर्मल टीसीपी पैकेट होता है ना, देखो टीसीपी सेशन बोला। टीसीपी सेशन मतलब कि ऐसा सेशन, क्लाइंट और सर्वर होगा, कोई सेशन मतलब दो लोग बतिया रहे हैं। ठीक है, जैसे फोन पे हम किसी से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, तो एक सेशन हो गया टाइप से। ठीक है, अगर उस सेशन में टीसीपी का यूज हो रहा है तो टीसीपी सेशन हो जाएगा। नॉर्मली एक टीसीपी पैकेट में ओनली 6 फ्लैग्स आर अलाउड। ठीक है, सिन, एक्ट, अर्जेंट, पुश, फिन, रीसेट। ठीक है, अब एक ही होता है, पर ये क्या करना चाहता है? सर्कमवेंट करना चाहता है, बाईपास करना चाहता है जो भी फायरवॉल यूज कर रखे हैं कंपनी ने, या फिर नेटवर्क प्रोटेक्शन आईडीएस आईपीएस टूल यूज कर रखे हैं, यूएसएस यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो उसको बाईपास कैसे करेगा? मल्टीपल सिन, एक्ट, रीसेट या फिर फिन, इन दोनों से कोई एक मल्टीपल यूज करेगा। तो वो अटैक कौन सा ट्राई कर रहा है? वो स्पूट सेशन फ्लड अटैक। ठीक है, कहीं पे भी मल्टीपल आ जाए ना, सिंगल होते हैं, मल्टीपल आ जाए तो उसका सीधा आंसर क्या होगा? स्पूट सेशन फ्लड अटैक।
और उसके हेल्प से क्या करना चाह रहा है। देखो फ्लड अटैक का सीधा दिख रहा है कि वो डीडॉस है, यहाँ पे लिख भी रहा है डीडॉस है, तो फ्लड अटैक। Mirai malware targets IoT devices. After infiltration, it uses them to propagate and create botnets that are then used to launch which types of attack. Mirai एक malware है जो कि टारगेट करता है IoT devices को। अब मान लो कि हमने Mirai को किसी तरह डाउनलोड कर दिया, ठीक है, टारगेट नेटवर्क में और इंस्टॉल कर दिया, इन्फिल्ट्रेट कर दिया उसको, ठीक है। अब ये जो Mirai malware है वो जो IoT devices जो टारगेट कर रहा है उसको बॉटनेट की तरह यूज कर रहा है, और उससे कौन से टाइप का अटैक करना चाहेगा। तो कहीं पे भी बॉटनेट सुन लेना तो इसका आंसर दे देना डॉस, ठीक है। बॉटनेट मतलब कि ज़ॉम्बी टाइप का, उसने मतलब अब उसका कंट्रोल कोई और ही संभाल रहा है, समझ में आ रहा है, तो डीडॉस अटैक कर देना, ठीक है। डैश इज a type of phishing that targets high profile executives such as CEOs, CFOs, politicians and celebrities who have access to confidential and highly valuable information। देखो नॉर्मल फिशिंग अटैक जो होते हैं, सॉरी थोड़ा सा नॉइज है बैकग्राउंड में, आपको शायद आ रहा हो, मैं माफी जानती हूँ। तो थोड़ा देखो नॉर्मल फिशिंग अटैक का तो हमको भी आता है। देखो इसमें स्पैम मेल चेक करोगे ना जीमेल का, तो कहेगा कि ये जॉब ऑफर आ गया है, या फिर ये सेल लगी हुई है, या फिर ये लीजिए हम आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल रहे हैं। इस टाइप से फिशिंग ईमेल आते हैं, ठीक है, हमको आते हैं। पर हम सीईओ सीएफओ पॉलिटिशियन हम बहुत बड़े, मैं तो नहीं हूँ, बहुत हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, ठीक है। अगर इनके पास फिशिंग ईमेल आ जाए, ठीक है, तब उसको या फिर कोई भी फिशिंग अटैक कोई ट्राई कर रहा है, तो ऐसे लोगों के पास, हाई प्रोफाइल लोगों के पास अगर कोई फिशिंग ट्राई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा अटैक, व्हेलिंग, ठीक है। चलिए अभी तो मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और आप प्लीज मुझे बताइए कि नेक्स्ट सेशन में मैं क्या कवर करूं, और आप कैसे चाहते हैं कि मैं क्या क्या कवर कर लूं, जो कि आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से, ठीक है। नहीं तो मैं अपने हिसाब से ही करती रहूंगी, और मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप चाहते क्या है, ठीक है, मैं क्या क्या आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू।